Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरी आपसे ह्यूज और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पे जान और ईबो ने फोन पे कॉन्वर्सेशन किया था मैसेज के थ्रू। तो अब उसके आगे ब्रूअल इनक्लेव। जब ईबो वही जान का लास्ट मैसेज देखता है तो बस वो चकल कर देता है और इस बार वो उसको कोई मैसेज टाइप नहीं करता। और फिर उसके बाद जान का भी मैसेज आना बंद हो जाता है, जिसका मतलब शायद उसने अपना फ़ोन रख दिया होगा या फिर वो सो गया होगा। तो बस वो भी अपना फ़ोन साइड में रख देता है और बस वही आंख बंद करके लेट जाता है, वही अपने चेहरे पे मासूम सी मुस्कान लिए हुए। जान के किए हुए वाइल्ड फैंटेसीज मैसेज अब भी उसके दिमाग में घूम रहे थे, एज इट इज घूम रहे थे, जैसे कि तैसे घूम रहे थे। तो वो खुद में ही बोलता है, आई डोंट नो ये वाइल्ड बनी कहाँ से इतनी वाइल्ड फैंटेसीज लेके आता है, कितनी दूर तक चला जाता है इसका दिमाग। जान से मैसेज पे बात करने के बाद ईबो के लिप्स पे एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई थी, एक अलग सी ही राहत मिल गई थी उसको। कहीं ना कहीं उसे अच्छा लग रहा था। पहले तो जब जान ने उसको मैसेज किया तो वो बस उसको इग्नोर कर देना चाहता था, रिप्लाई नहीं देना चाहता था, पर पता नहीं फिर क्या सोच के उसने वो मैसेज टाइप कर दिया, वो वन वर्ड मैसेज। पर फिर उसके बाद जान ने मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया और फिर ईबो से भी नहीं रहा गया और वो भी मैसेज का रिप्लाई देता रहा। कहीं ना कहीं उसे अच्छा तो लग रहा था जान से बात करके, उसके चेहरे पे एक ग्लो सा आ गया था। उसे इस समय ऐसा लग रहा था जैसे मानो एक लंबे समय से अंधेरे में बैठने के बाद एक कहीं से हल्की सी रोशनी की झलक मिल गई हो। उसको एक अलग सी फीलिंग का एहसास हो रहा था। उसके दिमाग में जान की वही शेमलेस बातें चल रही थी और बस उसको सोच सोच के वो स्माइल किए जा रहा था। और ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते ना जाने कब उसकी आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं। वो खुद में ही सोचता है, मैं क्या सोच रहा हूँ ये सब, शिट, नहीं यार मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। इग्नोर वांग ईबो, इग्नोर करने की कोशिश करो। ही डोंट डिजर्व यू ईबो, ही डोंट डिजर्व यू। ही इज अ प्योर सोल, नॉट लाइक यू। ही डिजर्व समवन लाइक हिम। यू आर नॉट दैट पर्सन। अभी वो जितना तुम्हें पसंद कर रहा है, सच जानने के बाद वो तुमसे उतनी ही नफरत करेगा। तो यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम हिम। ईबो एक गहरी सांस लेता है और फिर उठकर वॉशरूम में जाता है। अपने फेस को ठंडे पानी से कई बार धोता है, कई बार अपने मुंह पे उस ठंडे पानी के छींटे मारता है और वहीं खड़े होकर खुद को सामने लगे हुए आईने में देखने लगता है और फिर खुद से ही बोलता है, जैसे मानो खुद को ही बीती बातें याद दिला रहा हो। अपने आप को देखो ईबो, देखो अपनी तरफ, अच्छे से देखो और भूलना मत। तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो। तुम सिर्फ लोगों को हर्ट कर सकते हो ईबो, तुम सिर्फ लोगों को रुला सकते हो। तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो, किसी के प्यार के नहीं। इसीलिए बेहतर होगा कि ज़्यादा उम्मीद मत रखो, ना खुद से ना किसी और से। तुम सिर्फ लोगों को हर्ट कर सकते हो, रुला सकते हो। तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो, किसी प्यार के नहीं। दूर रहो सबसे। और इसके कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो अपना फोन उठाता है और किसी को कॉल करता है और कुछ देर बाद बस ओके बोल के फोन काट देता है और फिर अपने बेड पे वापस आके लेट जाता है एक हल्के से विस्पर के बाद, आई एम सॉरी। और फिर अपनी आंखें बंद करके बस वो भी सो जाता है। बीजिंग इंटरनेशनल कॉलेज, चाइना। इवेंट का पहला दिन। सारे स्टूडेंट्स आज भी पहले के जैसे ही अपने पंक्चुअल टाइम पे आ जाते हैं। आज इवेंट का पहला दिन है, यानी कि स्पोर्ट कंपटीशन है। तो आज आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में बिजी हैं। कुछ उनमें से खेलने आए हैं तो कुछ उन्हें सपोर्ट करने। पर जो भी हो, इस समय कॉलेज में बहुत चहल पहल है, बहुत रौनक है, सब बहुत एक्साइटेड हैं। और अगर कहीं इस समय सच में सबसे ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा क्राउड है, तो वो है फुटबॉल ग्राउंड में, जहाँ पे सीनियर वर्सेस जूनियर होने वाला है आज। मतलब हैपिंग वर्सेस जान। जान की पॉपुलैरिटी तो वेल नोन है ही पूरे कॉलेज में, साथ में जीवान भी कम फेमस नहीं है और हैपिंग का तो क्या ही कहना। सब उन्हें सपोर्ट करने आए हैं, कुछ जूनियर्स की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ सीनियर्स को। पर अभी भी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आधे प्लेयर्स वार्म अप कर रहे हैं और कुछ तो अभी ग्राउंड में ही नहीं आए, जैसे कि जान। हाँ बिल्कुल, जान अभी प्लेग्राउंड में ही नहीं आया। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस समय ये है कि ये जनाब हैं कहाँ।
एक्चुअली वो ना इस समय पार्किंग लॉट में है और वहाँ खड़ा होकर किसी खास का वेट कर रहा है। और वो खास शख्स कोई और नहीं, ईबो खुद ही है, जो अभी तक कॉलेज नहीं आया। बस इसी वजह से जान अभी तक प्लेग्राउंड में नहीं गया। कम से कम आधे घंटे से ज्यादा हो गया उसको यहाँ धूप में खड़े हुए, पर ईबो अभी तक दिख ही नहीं रहा है। और इस बात से तो जान सच में बहुत सैड हो गया है। उसका फेस एकदम ग्लूमी सा हो गया है। आज उसका मैच है और उसके क्रश का कोई पता नहीं कहाँ है। जान ने उनको कहा था कि सुबह टाइम पे आ जाना, पर वो अभी तक नहीं दिख रहा, अभी तक नहीं आया। जो इंसान हमेशा टाइम पे आ जाता था, आज वो अभी तक नहीं आया। और इसीलिए जान वहाँ ग्लूमी फेस के साथ खड़ा था और होपफुल आइज के साथ बस प्रे किया जा रहा था कि अब आए अब आए। उसकी नजर बस उसी गेट पे टिकी हुई थी। वो बिना पल के झपकाए बस उधर ही देखे जा रहा था, धूप में खड़े खड़े। कि तभी वो देखता है कि फाइनली एक ब्लैक कार वहीं पार्किंग लॉट की तरफ आ रही है। फाइनली जिसका वेट कर रहा था जान, वो कार आ गई। वो कार वही थी। फाइनली वो आ गया। और जैसे ही जान उस ब्लैक कार को देखता है तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। उसकी आंखें बिल्कुल चमक जाती हैं और वो खुशी के मारे उछलने लगता है और बस भाग के उस कार के पास चला जाता है। और जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है कि जान बिना देरी किए वो को बहुत ही टाइटली बिग हग कर लेता है। बहुत टाइटली, इतना टाइटली कि एयर तक जाने की स्पेस नहीं थी बीच में। और वैसे ही उसके गले लगे हुए उसके कान में बहुत धीरे से विस्पर करता है, फाइनली यू कम। आई थॉट कि आप आज मेरा मैच देखने नहीं आओगे। इस समय ईबो के आने से जान इतना हैप्पी था, इतना खुश था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया अपने एक्साइटमेंट में कि ईबो का फेस आज डल लग रहा है, आंखें स्वेल अप है। खैर, वही ईबो जो जान के इस अचानक से मिले हक से चौंक गया था, उसे समझ नहीं आता कि अभी ये हुआ क्या। पर जब वो जान का विस्पर सुनता है अपने इतने करीब, तो उसे समझ में आता है कि अभी हुआ क्या। तो वो बस करता है और बहुत ही जेंटली जान के आर्म से बाहर आ जाता है। वो जान को कुछ देर और हक करना चाहता था, पता नहीं क्यों, पर बस आज उसका मन हो रहा था। सच में आज उसे बहुत सुकून मिल रहा था उस हक में। पर वो ज्यादा देर तक ओपन एरिया में ये सब नहीं कर सकता ना, अच्छा नहीं लगता। तो वो बहुत ही जेंटली बस वो हक ब्रेक कर देता है और उसके आर्म से बाहर आ जाता है। जान को आज ईबो के साथ थोड़ा अजीब फील होता है, जैसे कि वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा हो, पर फिर वो इग्नोर कर देता है ये सोच के कि शायद धूप की वजह से ऐसा हो। इस हक से बाहर आने के बाद ईबो अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारा तो आज मैच है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इस समय प्रैक्टिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करना चाहिए था? ईबो की डांट सुनता है तो जान अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, तो प्रोफेसर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सारी गलती तो आपकी है। अगर आप टाइम पे आ गए होते तो मुझे यहाँ खड़े होकर आपका वेट नहीं करना होता, तो फिर मैं ग्राउंड में ही होता ना, प्रैक्टिस कर रहा होता। इसलिए आप मुझको नहीं खुद को डांटिए, वो जरूरी है। ईबो जब जान की ये स्टूपिड स्पॉइल्ड कंप्लेंट सुनता है तो उसको आइज रोल करते हुए वापस से डांटते हुए बोलता है, अब मेरी कार का पेट्रोल बीच रास्ते में ही खत्म हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जानबूझ के थोड़ी लेट हुआ। जान ईबो का ये रीजन सुनता है तो बस ओ वाला रिएक्शन देता है और फिर उसके बाद बोलता है, कोई बात नहीं गगा, मैंने अगर थोड़ा वेट कर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी प्रैक्टिस है और मेरे टीममेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप ये बताओ कि आप मैच देखने आओगे या नहीं? जान ईबो की तरफ इतनी होपफुल आइज के साथ देख रहा था, अगर ईबो कंटिन्यू से देखता तो पक्का पिघल जाता। पर ईबो अपना कंपोजर मेंटेन किए हुए ही बोलता है, नहीं जान, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जान फिर ईबो के मुंह से ये ना सुनता है तो वो समझ जाता है कि इनको सीधे से मनाना तो इम्पॉसिबल है, कोई टेढ़ा ही रास्ता चुनना पड़ेगा। तो इस बार वो जिद करते हुए बोलता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि अगर आप नहीं आओगे तो मैं नहीं खेलूंगा, एंड दैट्स फाइनल। ईबो जान को समझाने के लिए ही अपने नॉर्मल टोन में फिर से बोलता है, जान जिद मत करो, मुझे सच में काम है। जान इस बार फिर कुछ बोलने ही जाता है कि तभी उसका फोन बज जाता है और वो चेक करता है तो कॉलर आईडी पे चैंग का नाम शो हो रहा था। तो वो समझ जाता है कि चैंग अब उसे बुला रहा है तो अब जाना ही होगा। तो वो जल्दी जल्दी ईबो से बोलता है, गा मुझे जाना होगा पर मैं आपका वेट करूंगा, प्लीज आना जरूर। और इतना बोल के वो ईबो की चिक्स पे बहुत ही इंस्टेंटली किस करता है और बस वहां से तुरंत भाग के ग्राउंड में चला जाता है। जिसके बाद एम्बैरेस्ड होके ईबो पूरे पार्किंग लॉट में इधर उधर अपनी नजर घुमाने लगता है कि कहीं किसी ने उन लोगों को देख तो नहीं लिया। पर बाय लक इस समय भी पार्किंग लॉट में कोई नहीं था। खैर, जान की इस हरकत के बाद तो ईबो हेल्पलेस फील करता है और सच में कुछ सेकंड्स के लिए वहीं पे खड़ा होकर बस उस डायरेक्शन में देखने लगता है जहां से अभी जान चला गया। और फिर कुछ देर बाद वो भी अपने केबिन में चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ फुटबॉल ग्राउंड में चैंग, हाओशुआन, यूबिन, जिल्ली और भी टीम के मेंबर्स सारे वार्म अप करने में बिजी थे और बस जान का वेट कर रहे थे।
तभी चैंग फोन करता है और जान बस हाँ आ रहा हूँ कह के फोन काट देता है। और कुछ मिनट्स के बाद जान फाइनली ग्राउंड में आ जाता है, जिसके बाद उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि कहाँ थे, तो जान बताता है कि वो पार्किंग लॉट में था। चैंग कंफ्यूज होके पूछता है, तुम इतनी देर से पार्किंग लॉट में क्या कर रहे थे इडियट? आने जाने वाली गाड़ियां गिन रहे थे क्या? जान चैंग के इस डम क्वेश्चन पे बस आइज रोल करता है और वहीं शिवान वो तो चैंग के सर पे टफली मारते हुए बोलता है, अरे डफर तुम डफर ही रहोगे हमेशा, इसीलिए तुमसे प्रोफेसर जी नहीं पढ़ती, तुम जैसे इडियट से तो कोई नहीं पढ़ सकता। वो हम लोगों के ब्रदर इन लॉ से मिलने गया था वहाँ पे। चैंग शुआन को उसके उस प्रोफेसर जी वाले कमेंट पे तो ग्लेयर करता है, फिर जान की तरफ देखते हुए ओ वाला रिएक्शन देता है और फिर उसके बाद बोलता है, तो क्या कहा ब्रदर इन लॉ ने, वो मैच देखने आ भी रहे हैं या नहीं? जान इस बार ग्लूमी आईज और पाउटी फेस के साथ बोलता है, नहीं डूड क्या करूं, वो नहीं आ रहे, मान ही नहीं रहे। जिसपे चैंग भी इस बार सैड फेस के साथ बोलता है, आई अंडरस्टैंड डूड, जी भी नहीं आएंगी। जिसपे जान पूछता है, पर प्रोफेसर जी क्यों नहीं आ रही? तो चैंग बोलता है, वो मुझे सोर्सेस से पता चला है कि डायरेक्टर ईजाओ ने मीटिंग रखी है, कल जी भी बोल रही थी, पर उन्होंने बोला था कि मीटिंग लेट होने वाली है, अभी क्यों स्टार्ट हो रही है ये समझ नहीं आया। जिसपे जान बोलता है, ओ तो मतलब ईबो सच बोल रहे थे, मतलब वो सच में बिजी और मुझे लगा वो बहाना बना रहे। बेचारे चैंग और जान दोनों ही प्यार के मारे बस पाउटी फेस बना के वहां नीचे ग्राउंड पर बैठ जाते हैं और वही उन दोनों के साथ शुआन भी बैठ जाता है। और शुआन जो जान के साथ साथ ग्राउंड के बाहर डायरेक्टर ईजाओ को फोन पे बात करते हुए देख रहा था, तो उसके दिमाग में तुरंत ही चीते की रफ्तार से आइडिया आता है और फिर वो जान से बोलता है, तुम टेंशन मत लो जान, बिल्कुल भी सैड होने की जरूरत नहीं है, ब्रदर इन लॉ आएंगे और ब्रदर इन लॉ के साथ साथ सारे प्रोफेसर्स भी आएंगे, डोंट वरी। मुझे एक आइडिया आया है, जल्दी कान लाओ बताता हूँ। जिसके बाद जान और चैंग दोनों ही शुआन के सामने अपना कान ले जाते हैं और शुआन अपना ये बेहतरीन आइडिया बिंदास वाला उन दोनों को बता देता है। और फिर उसके बाद क्या, हमेशा की तरह इस बार भी तीनों शुआन का आइडिया अप्लाई करने में लग जाते हैं। तीनों बड़े ही आराम से डायरेक्टर ईजाओ के पास जाते हैं, पर हाँ इतने भी करीब नहीं कि डायरेक्टर ईजाओ इनको पकड़ ले, थोड़ी दूर पे ही रहते हैं जिससे सिर्फ डायरेक्टर ईजाओ के कानों तक उनकी आवाज पहुंच सके, बस। और फिर वहीं खड़े होकर थोड़ी ऊंची आवाज में आपस में ही बात करने में लग जाते हैं, जिससे सामने वाले और आस पड़ोस वाले आराम से उनकी बात सुन सके, जो कि डायरेक्टर ईजाओ ही होते हैं। और इस बार चैंग इनिशियल लेता है और अपनी ऊंची आवाज में बोलता है, जान मैंने बोला ना डायरेक्टर ईजाओ नहीं मानेंगे। हाउशुआन भी उसी कन्वर्सेशन में पार्ट लेते हुए अपनी ऊंची आवाज में बोलता है, हाँ जान चैंग चैंग सही बोल रहा है, डायरेक्टर ईजाओ नहीं मानेंगे, इम्पॉसिबल है उनका मानना। जिसके बाद जान वापस से बोलता है, हाँ वो तो है, पर कितना मजा आता ना जब सारे प्रोफेसर्स यहाँ आते हमारे साथ हमारा मैच देखने। तुम्हें पता है शुआन, एक बार मेरे डैड ने बताया था कि जब वो कॉलेज में थे तो उनका हर मैच देखने उनके प्रोफेसर्स आते थे। इवन पता है मैंने अपने मैटरनल कजन सिस्टर से भी पूछा था कि उसके यहाँ इवेंट कैसे होता है, और उसने भी बताया कि इवेंट में सारे प्रोफेसर्स पार्ट लेते हैं। पर यहाँ देखो, यहाँ तो सब कितना बोरिंग है, बस नाम का ही है ये कंट्री का बेस्ट कॉलेज इवेंट, बाकी इसमें बात कुछ नहीं है, सब बोरिंग है। प्रोफेसर्स भी बोरिंग है और प्रोफेसर्स तो छोड़ो, खुद डायरेक्टर बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, सबके सब बोरिंग है, सबके सब बेकार है यहाँ पे यार। जान की ये बात सुनता है तो इस बार चैंग बोलता है उसी सेम हाई पिच को मेंटेन किए हुए, अरे यार जान तब होता होगा, पर अब कुछ नहीं होता, अब क्या ही कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है ना कि हम जाकर बोलेंगे और डायरेक्टर मान जाएंगे, बैड आइडिया है जान। और हमें ना थोड़ा डायरेक्टर के बारे में भी सोचना चाहिए, आखिर उनकी एज हो गई है, बूढ़े हो गए हैं वो। और बाकी के सारे हमारे प्रोफेसर्स वो भी कहाँ यंग है यार, सारे तो बैठे बैठे थक जाते हैं, उठने में चेयर पकड़ लेते हैं। तुम समझो ना, तुम ना जरा एक बार अच्छे से आंख खोल के देख लो कि कुछ प्रोफेसर्स को छोड़ दो तो सच में बाकी सारे बुढ़े हो गए हैं, उनके बस का नहीं है अब कुछ भी। जिसके बाद जान अपनी इनोसेंट वॉइस में बोलता है, पर हाँ सेम पिच मेंटेन किए हुए, ये क्या कह रहे हो डूड, यार ऐसा तो मत बोलो डायरेक्टर ईजाओ के बारे में, डायरेक्टर ईजाओ अभी भी बहुत फिट है, देखो जरा उनको अच्छे से, उनके लिए 100 बॉडी बिल्डर्स को हराना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, वो तो बाएं हाथ का खेल है उनके लिए। जिसपे चैंग कंफ्यूज्ड होके बोलता है, डूड आई हैव अ डाउट, आज फुटबॉल का मैच है, रेसलिंग का नहीं, और डायरेक्टर ईजाओ को देखने के लिए बुलाना है, ना कि कुश्ती लड़ने के लिए। और हाँ प्लीज, ये कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो गई डायरेक्टर ईजाओ की, ही इज अराउंड 70 आई थिंक, वो नहीं बैठ पाएंगे इतना ज्यादा और हमारा मैच लंबा चलेगा, तो छोड़ो उन्हें और चल के प्रैक्टिस करते हैं। जिसपे सन सरप्राइज्ड होते हुए बोलता है, आर यू सीरियस, ही इज 70?
यार मैं तो इतने दिन से 35 का सोच रहा था। पर एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है डायरेक्टर ईजो सच में बूढ़े हो गए इसलिए यहाँ नहीं आ सकते? ओ, तब तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ वो नहीं आ सकते, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। पर यार सोचो, अगर वो आते तो हमारे कॉलेज का एक अलग ही इम्प्रेशन बनता ना, कि इस कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोफेसर्स भी आते हैं स्पोर्ट एंजॉय करने। इतना मज़ा आता ना। जिस पे चैंग बोलता है, हाँ यार मज़ा तो आता, बहुत मज़ा आता, पर हमारे डायरेक्टर मानते तब ना। जिसके बाद जान बोलता है, यार हम लोग मनाएंगे तब तो वो मानेंगे ना, चलो एक बार मनाने की कोशिश करते हैं। इस बार शुआन बोलता है, डायरेक्टर नहीं मानेंगे जान, उनसे बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी यहाँ बैठने में कमर दर्द हो जाएगी। सच में वो बहुत दर्द होने लगेंगे, तभी तो उन्होंने बचने के लिए मीटिंग रख दी। छोड़ो, जाने दो और समझो कि वो कमज़ोर हो गए। देखा था ना कल कि स्टेज पे चढ़ने में उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। मिस्टर हाइकुन कितनी जल्दी चढ़ गए थे और डायरेक्टर ईजाओ कितना धीमे धीमे चढ़े थे। उनके शायद पैर में दर्द हो रही थी या कमर में दर्द होने लगा था। छोड़ो जान, रहने दो, चलो चलते हैं। जहाँ एक तरफ ये तीनों डायरेक्टर ईजाओ को सुनाने के लिए ये सब बोल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनसे कुछ दूरी पे डायरेक्टर ईजाओ इनकी ये बात सुन भी रहे थे। एक्चुअली डायरेक्टर ईजाओ जो अपने फोन पे अभी किसी से बात कर रहे थे, वो अपना नाम इन 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट के मुंह से सुनते हैं तो कंफ्यूज और क्यूरियस दोनों हो जाते हैं कि ये तीनों क्या बोल रहे, और फिर वो अपना फोन काट देते हैं और वहीं खड़े होकर इन लोगों की बात सुनने लगते हैं। और जितने भी शब्द वो सुनते हैं उतनी बार उनके एक्सप्रेशंस उतनी तरह से चेंज होते हैं, और आखिरी में शुआन की बात तो उनको कुछ ज्यादा ही प्रोवोक कर देती है, तो वो खुद में ही बोलते हैं, तो इन लोगों को लगता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं बूढ़ा हो गया। ठीक है, फिर बताता हूँ मैं इन लोगों को, यू जस्ट वेट एंड वॉच बॉयज। और इतना बोलने के बाद डायरेक्टर ईजा वहां से चले जाते हैं और फिर वहीं खड़े शुआन, चैंग और जान तीनों ही शाइली स्माइल कर देते हैं और वैसे ही बोलते हैं, आई विश कि अपना ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, गॉड प्लीज। और इतना बोलने के बाद ये तीनों दोस्त भी वापस ग्राउंड में चले जाते हैं। मैच स्टार्ट होने वाला है, सारे स्टूडेंट्स चीयर कर रहे हैं। कुछ लोग हैपिंग को सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जान को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साइड है। सबके सब आज मैच के लिए बहुत एक्साइटेड थे, सब में बहुत जोश था। पर एक था जो अभी भी एक्साइटेड नहीं था, वो तो अभी भी बस अपना पाउटी फेस बना रेस्टिंग एरिया में बैठा हुआ था और ईबो का वेट कर रहा था कि वो कब आएगा, कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए। उसका प्लान काम तो करेगा ना, बस ईबो का आ जाए कुछ भी करके, भगवान प्लीज। जैसा कि उसने कहा था कि जब तक ईबोगा नहीं आएंगे वो ग्राउंड पे नहीं जाएगा, तो वो बस वही फॉलो कर रहा था। कैप्टन तो जान को कई बार बुला रहे थे पर वो फिर भी नहीं जा रहा था, बार बार बस ये कह के टाल दे रहा था कि थोड़ी देर बाद आता हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ, और बस वही रेस्टिंग एरिया में बैठ के वेट कर रहा था। और वहीं शुआन और चैंग को भी लग रहा था कि कहीं उनका प्लान फेल ना हो जाए, क्योंकि मैच तो स्टार्ट होने वाला है ना। पर ना तो कहीं डायरेक्टर के आने का चांस दिख रहा है और ना ही कहीं एक्सपेक्टेड प्रोफेसर का। खैर, लगता है आज गॉड भी नहीं चाहता है कि जान खेले, तभी तो उनका प्लान फेल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या सच में गॉड नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली गॉड ऐसा चाहे या ना चाहे इसका पता नहीं, पर हाँ, डायरेक्टर ईजा अपने आप को बूढ़ा कभी प्रूव नहीं होने देंगे। ये तो इंसल्ट की बात है ना, उनकी जैसे 55 साल के यंग हैंडसम पर्सन के लिए। खैर, जान जो ग्लूमी फेस बनाए बैठा था और बस गेट की तरफ देख रहा था, वो अचानक से कुछ अनाउंसमेंट सुनता है जो कि कोच कर रहे थे। अनाउंसमेंट में कोच बोल रहे थे, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आज आप सब लोग यहाँ मैच देखने आए हैं, तो मैच से ही रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैच स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आज हमारे कॉलेज के डायरेक्टर ईजा और उनके साथ ही कुछ प्रोफेसर्स, वो सब भी मैच का लुत्फ उठाएंगे, तो प्लीज काइंडली वेट एंड एंजॉय। सही जानी अनाउंसमेंट सुनता है तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा बिल्कुल सुबह के ताजे फूल जैसा वापस से खिल उठता है और उसकी ग्लूमी आंखें वापस से चमचमा उठती हैं। वो खुश हो जाता है, वो खुश से भी ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। आखिर इसका प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल जो हो गया। और जैसे कि अनाउंसमेंट थी, थोड़ी देर बाद सारे प्रोफेसर्स, डायरेक्टर ईजा और सब वहाँ फुटबॉल कोर्ट में आ जाते हैं। पर ये क्या, डायरेक्टर ईजा ने स्पोर्ट जर्सी क्यों पहन रखी है? और उन्होंने तो पहनी ही पहनी है, उनके साथ ये कुछ प्रोफेसर्स ने भी पहन रखी है। वाओ, क्या ये लोग खेलने वाले हैं हम लोगों के साथ? पर प्रोफेसर वांग यीबो कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रहे? यार ये सब तो आ गए, पर मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है?
ईबो गा पाओगे भी या नहीं? अरे यार, मतलब क्या हमारा प्लान उल्टा हो गया? शिट। जान तो फिर से सैड हो गया था, पर फिर भी वो थोड़ा दिमाग चलाता है, थोड़ा सोचता है। जब सारे प्रोफेसर्स खेलने आए हैं तो ईबोगा को भी आना ही चाहिए, पर वो है कहाँ? किसी से पूछूं क्या? चलो पूछ के ही देखता हूँ। तो जान इतना सोचता है और उठ के डायरेक्टर ईजाओ के पास चला जाता है जहाँ वो खड़े थे, और वहाँ जाके बड़े ही नॉर्मल तरीके से उनसे पूछता है, प्रोफेसर व्हाई दिस स्ट्रेस? जिस पे डायरेक्टर ईजाओ पहले चारों तरफ देखते हैं, क्योंकि जान के साथ साथ और भी सभी स्टूडेंट थे जो बस कंफ्यूजन में उन्हीं को देख रहे थे। तो वो बस शक्ल कर देते हैं और वैसे ही रिप्लाई देते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्ले विथ यू स्टूडेंट्स इफ यू डोंट माइंड। और जैसे ही सारे स्टूडेंट्स ये सुनते हैं तो सारे सरप्राइज्ड और शॉक दोनों होके बस इन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। चैंग और शिवान तो वहीं खड़े खड़े लड़खड़ा जाते हैं, और जान की आंखें वो तो बस पॉप अप करके बाहर आ जाती हैं। और वहीं हैपिंग और उसकी गैंग, वो लोग तो इरिटेट होके अपना ही माथा पकड़ लेते हैं। लो, हो गया रिवेंज पूरा, अब क्या करेंगे? कहाँ हमने सोचा था कि हम लोग इनको हराएंगे, और कहाँ अब ये बुढ़ऊ मैच खेलेगा। यार कोई इसको कहो कि इसकी कमर में मोच आ जाएगी। अरे यार, अब कुछ नहीं हो सकता। ज़ियुआन भी अपने चेहरे पे शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए हुए बोलता है, आर यू सीरियस प्रोफेसर? जिस पे इस बार प्रोफेसर यांग बोलते हैं, ऑफ कोर्स वी आर सीरियस स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू प्ले। और अब ये मैच सीनियर वर्सेस स्टूडेंट्स ना होके टीचर वर्सेस स्टूडेंट्स होगा। बताओ कैसा आइडिया है? और इस बार बोवेन बोलता है, बट प्रोफेसर्स आप लोगों की टीम में तो सिर्फ 10 मेंबर्स हैं, एक और चाहिए। जिस पे इस बार जैक्सन बोलता है, नो वरीज, हमारा एक प्लेयर अभी ऑन द वे है, आ ही रहा होगा। इस बार जान कंफ्यूजन से बाहर आके अपना सवाल पूछता है, बट प्रोफेसर कौन? और वो अंदर ही अंदर प्रे कर रहा था कि गॉड प्लीज सर ईबोगा का नाम बोल दें, ईबोगा का नाम बोल दें, प्लीज 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 बोल दें। और जान की इतनी शिद्दत से की गई कोशिश और उसकी विश फाइनली गॉड सुन लेते हैं, क्योंकि सामने से वही हैंडसम पर्सनैलिटी अपने फुटबॉल जर्सी में आता है, जिसे देखकर जान के साथ साथ तो बाकी सारे स्टूडेंट्स बस ड्रूल करने लगते हैं। खैर, जान तो उसे देख के बहुत खुश हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और उसको टीज करने के लिए बस वहां धीरे से आंख मार देता है, जैसे कि वो उसको इशारों में ही बता रहा हो कि मैंने कहा था ना पाओगे, मैं आपको बुला ही लूंगा। जिस पे ईबो भी बस अपनी आईज रोल कर देता है, और वहीं जान वो तो वापस से अपनी चिकी सी स्माइल देने लगता है, क्योंकि फाइनली उसका प्लान सक्सेसफुल जो हो गया, वो भी बोनस के साथ। कहाँ जान सिर्फ बुलाने के लिए परेशान हो रहा था, और कहाँ आप सब साथ में खेलेंगे, वाओ अब तो बहुत मजा आएगा। जान तो अंदर ही अंदर उछल रहा था, बहुत खुश हो रहा था वो आज। जहाँ एक तरफ जान अंदर ही अंदर खुशी के मारे उछल रहा था, बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा था, वहीं उसके सामने खड़ा ईबो, वो तो इरिटेट हो रहा था डायरेक्टर ईजाओ के इस डिसीजन से, क्योंकि उसने अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रखा था, जैसे कि वो जान का मैच देखने नहीं जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि जान थोड़ा हर्ट होगा, और फिर वो उसको मनाएगा भी नहीं तो जान उससे दूरी बना लेगा, और उसको समझ में आएगा कि ईबो उसको नहीं पसंद कर रहा। और इसीलिए कल रात ही उसने जो आज मीटिंग लेट होने वाली थी, वो थोड़े शेड्यूल टाइम से पहले करवा दी, स्पेशली रिक्वेस्ट करके, ताकि उसे जान का मैच ना देखने जाना पड़े। पर अब देखो, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि डायरेक्टर ईजाओ का मूड अचानक से ही बदल गया, और वो देखना छोड़ के सीधा खेलने के लिए ही आ गए। सीरियसली, इससे अच्छा तो मैं कॉलेज ही नहीं आता, वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी। दरअसल ईबो ने जो जान को रीजन बताया था कि उसके कार का पेट्रोल खत्म हो गया, एक्चुअल में उसके कार का पेट्रोल नहीं खत्म हुआ था, वो आना ही नहीं चाहता था आज, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर इस मीटिंग की वजह से उसे आना पड़ गया। और अब देखो, अब तो ना मीटिंग हो रही है और ना ही कॉलेज का गैप ले पाया। उसके उलट इस वाइल्ड बनी के सामने खड़ा हो गया अपोजिट टीम में साथ खेलने के लिए। हद है, मतलब फिर से फंस गया, फिर से ये वाइल्ड बनी अपने सारे दांत दिखाएगा। ईबो फुटबॉल जर्सी पहन के ग्राउंड में आता है, जहाँ पे सब लोग उसका वेट कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो अंदर आता है तो सबसे पहले जान की तरफ देखता है, जो एज यूजुअल अपने दांत दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई उसकी फेवरेट चॉकलेट मिल गई हो। खैर, सारे प्लेयर्स ग्राउंड में आ जाते हैं, और इस बार तो प्रोफेसर से लेके स्टूडेंट तक सब वोटिंग कर रहे थे, और इस बार उल्टा था, स्टूडेंट्स के लिए जितने ही कम चीयर्स हो रहे थे, प्रोफेसर्स के लिए उतने ही ज्यादा। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, उस टीम में उनके मोस्ट फेवरेट प्रोफेसर्स जो उतरे थे, प्रोफेसर यांग, प्रोफेसर जैक्सन, और वो न्यू प्रोफेसर ईबो।
और दूसरा रीज़न ये भी था कि कॉलेज में पहली बार ऐसा हो रहा था कि टीचर वर्सेस स्टूडेंट हो रहा है। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। टीम फाइनली डिसाइड होती है। स्टूडेंट की टीम में वही कैप्टन जीवन और गोलकीपर यूबिन थे और प्लेयर्स में बोवेन, जिल्ली, जान, शुआन, हैपिंग, चैंग, वेंशो, शुशी और यांग हुआ थे। उसी तरह प्रोफेसर्स की टीम के कैप्टन डायरेक्टर ईजा और गोलकीपर प्रोफेसर मार्कस थे और टीम मेंबर्स में ईबो, यांग, जैक्सन, फेंशु, हांग, गाउजी और शाओलिन और भी कुछ प्रोफेसर्स थे। दोनों टीम के 11-11 प्लेयर्स आमने सामने खड़े हो गए थे और कोच ईशवान बॉल मिड में रखते हैं जिससे मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच एकदम कांटे के टक्कर का था, ना कोई ज्यादा था और ना ही कोई कम। कभी प्रोफेसर्स आगे बढ़ते थे तो कभी स्टूडेंट्स। बॉल कभी ईबो के पास जाती थी तो कभी यांग के पास तो कभी जैक्सन के पास। वो बॉल पास करके कभी यांग को देता था तो कभी फेंशु को, पर बीच से ही चैंग ले लेता है और वो फिर जिल्ली या हैपिंग को ट्रांसफर करता है, पर हैपिंग मिस कर देता है और बॉल डायरेक्टर ईजाओ ले लेते हैं जिससे चैंग उसको गुस्से में घूरने लगता है, पर ईजाओ से शुआन बॉल डायरेक्ट ले लेता है और जान को ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद जान सीधा एक हिट से गोल कर देता है, जिसके बाद स्टूडेंट्स की टीम को 1 पॉइंट मिल जाते हैं और जान और उसकी टीम पूरे ग्राउंड में बस खुशी के मारे दौड़ने लगती है पहले गोल के सेलिब्रेशन में। और वहीं प्रोफेसर्स, वो लोग तो इन लोगों का एंजॉयमेंट देख के बस स्माइल कर रहे थे। अपोजिट टीम तो इन लोगों का सेलिब्रेशन देख के खुश हो रही थी, पर एक कोई था जो यहाँ पे जल रहा था। और वो एक्चुअल में था कौन? एक्चुअल में यहाँ पे जलने का काम हैपिंग कर रहा था, क्योंकि जान ने गोल कर दिया था ना और वो नहीं कर पाया था। इनफैक्ट वो तो बॉल भी मिस कर दिया था, वो तक नहीं पकड़ पाया था, तो इसीलिए बस वो इरिटेटिंग एक्सप्रेशन लिए बस इन लोगों को देख रहा था। और वहीं ईबो, वो तो बस प्राउड फील कर रहा था इस वाइल्ड बनी को देख के। खैर, गेम फिर स्टार्ट होता है और इस बार वेंशु स्टार्ट करता है, जो बॉल शुशी को ट्रांसफर करता है और शुशी से ईबो ले लेता है और ईबो से वो बॉल बीच से ही जान निकाल लेता है और बॉल सीधा गोल के पास ले जाता है, पर वहां खड़े गोलकीपर इस बार बॉल रोक लेते हैं। इसी तरह गेम में बॉल हर किसी प्लेयर के पास ट्रांसफर हो रही थी और बीच से ही कोई ना कोई एक दूसरे से बॉल ले रहा था और एक दूसरे की टीम का गोल करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से मैक्सिमम गोल्स गोलकीपर रोक ले रहे थे, पर कुछ मिस हो जा रही थी और फिर उन्हीं से पॉइंट्स मिल रहे थे। बीच में 1-2 बार फाउल भी हो जाता था और पेनल्टी भी लगती थी और हैपिंग को तो एक बार येलो कार्ड भी मिल चुका है उस वजह से। इस समय प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स बराबरी पे थे, बस 1 पॉइंट का फर्क था। स्टूडेंट्स 1 पॉइंट आगे थे और प्रोफेसर्स 1 पॉइंट पीछे। कुछ सेकेंड्स के लिए रेस्टिंग टाइम होता है जिसमें दोनों टीम रेस्ट करने लग जाती है। स्टूडेंट्स की टीम थक गई थी और इस समय रिफ्रेशमेंट्स ड्रिंक ले रही थी, तो वहीं बैठा शुआन बोलता है, डूड, ये ओल्ड मैन कितना भागते हैं, मैं तो थक गया। मुझे लगा था इन लोगों को हराना आसान होगा, पर ये लोग तो बहुत डिफिकल्ट हैं। सच में पता नहीं क्या खाते हैं। शुआन की ये कंप्लेंट सुनता है तो बोवन बोलता है, डूड, भूलो मत कि हम लोगों के प्रोफेसर्स हैं, तो ऑब्वियसली प्रो तो होंगे ही ना। जिसपे चैंग दिलासा देते हुए बोलता है, नो वरी डूड, हम लोग इस बार भी आगे होंगे, बस ये कुछ लोग फाउल ना करें बार बार। जिसपे वहीं बैठा हैपिंग खींचते हुए बोलता है, मेरी बात कर रहे हो? ये तुम्हारे कुछ लोग कहने का क्या मतलब है? और ये काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने भी ये गोल किया है और तुमने क्या किया है सिर्फ भागने के अलावा? वापस से फाइट फिर से ना शुरू हो जाए, इसलिए जीवन बात बीच में ही रोकते हुए बोलता है, स्टॉप इट गाइस, इस समय हम लोग एक टीम है तो लड़ाई मत करो। वेल, जो भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी, जान ने बेस्ट खेला, आई मस्ट से। कोई जान की इस तरह से तारीफ करे और जान खुद पे प्राउड ना फील करे, ये कभी हो सका है क्या? पर आज ऐसा हो रहा है, वो भी क्यों? क्योंकि जान अपने टीम मेंबर्स की कोई बात सुन ही नहीं रहा है, या फिर ये कहें कि वो उनकी बात तो सुन रहा है पर उनकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि इस समय उसका ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है। वो अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ कुछ और देख रहा है। एक्चुअली इस समय जान की नजर अपने सामने कुछ दूरी पे बैठे अपोजिट टीम के एक मेंबर पे है, जो कि पसीने में डूबा हुआ है और बस वहां के अपना सर उठाए बस पानी पी रहा है, जिसकी वजह से उस बॉटल से निकलता हुआ पानी उसके मुंह के अंदर जा रहा है और उस पानी से निकलती एक धार उसके नेक एरिया पे जा रही है, उसके नेक को भिगो रही है, जो कि उसको उस समय बहुत ही सिडक्टिव बना रही है। सच में उसकी उस सिजलिंग पर्सनालिटी को देख के तो जान सिर्फ वहां खड़ा होकर गल्प ही कर रहा था, अंदर ही अंदर डिजायर कर रहा था कि काश वो कुछ कर सकता। अगर सच में अभी वो कुछ कर सकता तो इस सामने खड़ी हुई डिवाइन ब्यूटी को यहाँ से कहीं दूर ले जाता, कहीं वॉल पे पुश करता और उसको सेंसलेसली किस करता, डिवोर करता और फिर कहीं हाइड कर लेता।
किसी की भी नजर उस पे नहीं पड़ने देता, किसी की भी नहीं। ये शख्स पूरा का पूरा उसका होता, सिर्फ उसका। माय गॉड, ये क्या है? बस प्रोफेसर मुझे एक बार एक्सेप्ट कर लो प्लीज, बस प्रोफेसर मुझे एक्सेप्ट कर लो प्लीज, बस एक बार, उसके बाद मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। सच कह रहा हूँ, आपको नहीं पता मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया है। जान बस वहीं खड़े होके अपने क्रश यानी सून टू बी बॉयफ्रेंड को एडमायर कर रहा था, उसको आई डिवोर कर रहा था। वहीं उसके पीछे खड़ी कुछ लड़कियां वो भी यही कर रही थी। उन्हीं में से एक लड़की प्रोफेसर को एडमायर करते हुए बोलती है, वाओ यार, ये न्यू प्रोफेसर, ही इज सो सेक्सी ना। इसका नाम, हाँ, प्रोफेसर लानवांग। वाओ, ही इज रियली डैम हॉट यार, आई एम ऑन फायर यू नो। वो बोल तो धीरे से रही थी, पर जान उसके कान तो ईबो के नाम से ही खड़े हो गए थे। वो जब ईबो का नाम सुनता है तो उन गर्ल्स की बात पे ध्यान देने लगता है और फिर उस लड़की को एंग्री बर्ड वाला लुक देते हुए देखता है। अपनी आंखों से ऐसे देख रहा था, उसको ऐसे घूर रहा था जैसे उसको वार्न कर रहा हो, उसे कह रहा हो कि डोंट यू डेयर, ही इज माय मैन। और वो लड़की जब जान का ऐसा एंग्री लुक देखती है तो वो थोड़ा शिविर कर जाती है, अपनी नजर थोड़ा इधर उधर करने लगती है, थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। और वहीं जान वो तो बस स्मग कर देता है और वापस से सामने देखने लगता है। और कुछ देर बाद मैच फिर से स्टार्ट होता है और इस बार प्रोफेसर्स आगे थे और स्टूडेंट्स पीछे। इस बार प्रोफेसर यांग और प्रोफेसर जैक्सन की वजह से प्रोफेसर्स की टीम में ज्यादा गोल होते हैं। जैसे लास्ट टाइम प्रोफेसर ईबो और प्रोफेसर फेंशु की वजह से प्रोफेसर्स ने अपना खाता खोला था। और थोड़ी देर बाद फिर से रेस्टिंग टाइम होता है और उसके बाद फाइनल, क्योंकि दोनों के गोल एक तरह से बराबर ही थे। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स के ज्यादा थे तो इस बार प्रोफेसर्स के। और अब की बार जो भी टीम ज्यादा गोल करेगी वो विनर होगा और देखना बहुत रोमांचक होगा कि स्टूडेंट्स जीतते हैं या प्रोफेसर्स। खैर, दोनों ही टीम अपने ग्रुप के साथ फाइनल स्ट्रेटजी बनाती है और थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेते हैं। प्रोफेसर्स में प्रोफेसर यांग बोलते हैं, तो हमें उनसे ज्यादा गोल करने के लिए पहले हमें उनके फॉरवर्ड स्ट्राइकर को रोकना होगा। जैक्सन, मार्कस, तुम लोग एज अ डिफेंडर जान, बोविन, चैंग और हैपिंग को रोको कि बॉल उनके पास ना जाए, और स्पेशली जान को, ओके? उसकी टीम के डिफेंडर्स हमारे फॉरवर्ड स्ट्राइकर को रोकने की कोशिश करेंगे, तो हमें संभल के रहना है। एंड ईबो, एज अ विंगर यू हैव टू ट्राई टू मेक एन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करो एंड आई विल डू द सेम। बट एज आई फोकस टू ऑल अपोजिट प्लेयर्स, वो पूरी कोशिश करेंगे हमसे फाउल कराने की, पर हमें संभल के रहना है, ओके? दे आर स्ट्रांग बट वी आर स्ट्रांगर, वी हैव टू विन, ओके? दोनों टीम अपनी स्ट्रेटजीज बना लेते हैं और अपनी अपनी टीम को इंकरेज करके फाइनली ग्राउंड में आ जाते हैं और ये फाइनल राउंड खेलने लगते हैं। जैसे कि प्रोफेसर्स की टीम ने प्लान बनाया था कि अपोजिट टीम वाले उनके फॉरवर्ड स्ट्राइकर को रोकेंगे, तो वो रोक तो ले रहे थे, बीच में फॉल्स नाइन यानी हैपिंग उनको चकमा देके बॉल बीच से ही निकाल लेता था, पर उनका पॉचर्स यानी जानून से बॉल ले लेता है और गोल की तरफ जाने लगता है। पर उनका डिफेंडर फिर से बीच में से आके बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है और वो ईबो को ट्रांसफर कर देता है और ईबो एज अ विंगर सीधा गोल के पास जाता है। एंड यस, गोल, प्रोफेसर्स की टीम का फाइनल में पहला गोल। ये गोल देखकर तो सारे प्रोफेसर्स खुश हो जाते हैं और सारे टीममेट्स एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। मैच एक बार फिर से स्टार्ट होता है और इस बार कुछ अलग होता है। हैपिंग और सुशी इस बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रहे थे कि कभी टैकल कर रहे थे तो कभी ड्रिबलिंग करने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो बॉल ऑफ साइड डालें, पर जान इस बार उन्हें वो फाउल करने से रोक रहा था जिससे हैपिंग इरिटेट हो रहा था और इस वजह से गलती से उन्हीं का फाउल हो जाता है जिससे प्रोफेसर्स को फ्री हिट मिल जाता है, जिसका फायदा इस बार प्रोफेसर यांग अच्छे से उठाते हैं। और अगली बार जब स्टूडेंट्स की टीम को फ्री हिट मिलता है तो उसका फायदा जान अच्छे से किक मार के उठाता है। इस टाइम दोनों टीम बराबर 2-2 पॉइंट्स पे थे। एक आखिरी गोल जो भी टीम पहले कर देती वो जीत जाती। मैच और ज्यादा रोमांचक हो गया था क्योंकि इस समय ये एंड चल रहा था और दोनों ही टीम अपनी टीम को अच्छे से डिफेंड कर रहे थे, बहुत अच्छे से खेल रहे थे। पर इस बार फिर प्रोफेसर्स बाजी मार लेते हैं। फेंगशु एज अ फॉल्स नाइन वो बॉल ट्रांसफर करता है ईजाओ को और ईजाओ बॉल ट्रांसफर करते हैं ईबो को, और उसी टाइम ईबो और जान के बीच एक काउंटर अटैक वाली सिचुएशन आ जाती है। पर कुछ रीजंस की वजह से जान काउंटर अटैक में प्रोसीड नहीं हो पाता, या फिर ये कहो कि वो जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि उस समय ईबो के चेहरे पे एक अलग सी चमक थी जिसकी वजह से बस वो पीछे हट जाता है। और यही वो सिचुएशन थी जिसे हैपिंग नोटिस कर लेता है और जान से चिढ़ जाता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी वो बॉल लेके वहां से आगे चला जाता है डायरेक्ट नेट से मिनिमम दूरी पे। एंड यस, फाइनली ये जोरदार किक करके एक फाइनल गोल करता है। एंड फाइनली इस आखिरी गोल के साथ प्रोफेसर्स की टीम जीत जाती है। ईबो, यांग, जैक्सन, ईजाओ सभी प्रोफेसर्स बहुत खुश हो जाते हैं, सब जीत का जश्न मनाते हैं।
और वहीं स्टूडेंट्स टीम मेंबर जब प्रोफेसर्स को इस तरह से खुश होता हुआ देखते हैं, उनकी तरह से उछलता हुआ देखते हैं, तो वो भी बहुत सरप्राइज्ड होते हैं। जहाँ खड़े थे वहाँ वो भी खड़े होकर उछलने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। ग्राउंड में और भी ज़ोर ज़ोर से हूटिंग्स होने लगती है प्रोफेसर्स के लिए। जब सारे प्रोफेसर्स जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी उनके कान में किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो जब मुड़ के देखते हैं तो वहीं चेंग हैपिंग का कॉलर गुस्से में पकड़े हुए खड़ा था और वहीं श्वान भी गुस्से में था। सारे स्टूडेंट्स टीम मेंबर के फेस पे क्वेश्चनिंग लुक था और वहीं जान, वो तो ग्राउंड पे बैठे हुए था अपना पैर पकड़े हुए। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पे बहुत सारा पेन दिख रहा था। तो आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं और ये थी इवेंट की स्टार्टिंग फुटबॉल मैच के साथ। ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, फुटबॉल मैच कैसा लगा और ये जान की सारी हरकतें कैसी लगी, पसंद आया या नहीं। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा और मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए गाइस। तो बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।